आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, लखनऊ की नजाकत, बनारस के घाट और कनपुरिया मिजाज और प्रयागराज का संगम, ऐसा है मेरा प्यारा प्रदेश जिसे कहते हैं भारत का उत्तर प्रदेश। गुलाम जी, सबसे पहले तो आप सभी को आईएनसी की 17वीं एनिवर्सरी की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया सर के विजन को, जिस विजन के साथ सर ने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, उस विजन को भारत की सीमा रेखा के पार पहुंचाने वाले और आईएनसी का नाम मलेशिया में स्थापित करने वाले हमारे बेहतरीन मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यन भाटिया जी के लिए जोरदार तालियां। और सर के इस बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आप सबकी तरह मेरा भी एक सपना था कि बड़ा होकर के मैं भी नौकरी करूं और अपने परिवार का एक सहारा बनूं। दोस्त, बाय प्रोफेशन मेरे फादर साहब का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाना था और 2007 में आते आते धीरे धीरे व्यापार हमारा डाउन हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि उस व्यापार को हमें डाउन करना पड़ा। मेरे दोस्त, मेरा सपना था कि मैं भी एक नाम कमाऊं। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बचपन में सिर्फ एक ही ड्रीम था। मेरे दोस्त, मैं हीरो बनना चाहता था, मैं बॉलीवुड में काम करना चाहता था। और साल 2010 से ही मेरे दोस्त मैंने एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन 4 साल तक इस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद जब मुझे लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पा रहा हूं, तब मैं वापस आया और जब देखा कि फादर साहब का व्यापार पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। और 2013 का वो दिन मुझे आज भी याद है मेरे दोस्त, जब हम और मेरी फैमिली, हम चारों लोग आपस में बैठ के रो रहे थे मेरे दोस्त कि आज हमारे पास पैसा नहीं है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल का दिन कैसे होगा। और उस दिन मेरे और मेरे पिताजी ने दोस्त कसम खाई कि आज ये दिन जो हम आज देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों में दोबारा ये दिन नहीं आने देंगे। और मैंने भी दोस्त मेहनत करना शुरू किया, मेरे फादर साहब ने मेहनत करी और मेरे दोस्त मेरी जॉब लगी। और जॉब लगी दोस्त, नेवी की जॉब लगी 2014 में। और 2015 में फादर साहब को आईएनसी मिली। और मैं अपने फादर साहब से कहता रहता था कि पापा जी, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे फादर साहब लगातार काम करते रहे और मैं इस बिजनेस की, इस कंपनी की बहुत बुराइयां किया करता था। लेकिन 2019 का जब वो दौर आया, मेरे फादर साहब का मुझे फोन आता है, कहते हैं बेटा, जिस कंपनी के बारे में आप बुराई करते हो, जिस इंडस्ट्री को आप पसंद नहीं करते हो, आज उस कंपनी में मैं चेयरमैन बन गया हूं और कानपुर का हाईएस्ट पे आउट 1,96,000 का उठाया है। उस वक्त मेरी सैलरी मेरे दोस्त 52,000 रुपए की थी और मुझे ये बात हजम नहीं हुई। तुरंत मैं वापस कानपुर आया और वहां से आने के बाद इस बिजनेस को समझा। फादर साहब ने मुझसे एक ही बात कही कि तुम कमाते हो अपने लिए, इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना मिलता है, और मैं काम करता हूं अपने लोगों के लिए, इसलिए मुझे इतना मिलता है। और उस दिन के बाद मेरे दोस्त, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और साल 2022 जब आया, मेरे फादर साहब ने ये बिजनेस मुझे गिफ्ट में तौर में दे दिया और कहा, इस एम्बेसडर लेवल तक मैं लेके आया हूं, अब आगे का सफर तुम्हें तय करना है। और 2022 का वो जो दौर आया, मैंने अपने फादर साहब से कमिटमेंट किया कि फादर साहब, अगर आपको 3 साल लगा एम्बेसडर बनने में, तो एक ही साल में एम्बेसडर को 3 एम्बेसडर मैं बनाऊंगा। और दोस्त, वो दिन आया 2023, 1 साल के अंदर 3 एम्बेसडर, 2 चेयरमैन और मैं शुभम पाल कानपुर का पहला क्राउन पर्सन बनकर के आ गया था। और दोस्त, सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे फादर साहब, जिन तरह भी थैंक्स किया जाए उतना कम होगा। और लास्ट में उनके लिए मैं 2 लाइन ही बोलना चाहूंगा। अगर आप भी अपने पापा जी से प्यार करते हो तो एक बार खड़े होकर जरूर तालियां मारिएगा। कि अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा लग जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। वो जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रौब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़